ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ वनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं। अयोध्या कांड में जशांके च विभाति भूधर सुता देवा पवमस्तके बाले बाल विधुर गरली च गरलम जशो रसि व्यालराट सो अयं भूति विभूषण सुरबलः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पद्मम् प्रसन्नतां जानागताभिषेक ततस्ततानममले वनवास दुःखतः मोक्षाम्बुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदाम् नीलाम्बुज श्यामलोकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड में 262 दोहे की बात पढ़ते हैं। सुनियति विकल भरत बर वाणी और अति प्रीति विनय नय शानी शोक मगन सब सभा खबारू मनो कमल बन परौ तुषारू कही अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी बोले उचित बचन रघुनंदो दिन कर कुल करव बन चंदो तात जाय जिय करहु गलानी ईश अधीन जीव गति जानी तीन काल त्रिभुवन मत मोरी पुण्य श्लोक दाते तर तूरी उरानत तुम पर कुटिलाई
जाई लोक पर लोक न साई। दोष देहि जनि निजल जिन गुर साधु सभा नहीं सी। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर भरत, गुरु वशिष्ठ, अपने मंत्रीगण, माता और पूजन के साथ हैं। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी भी आगे हैं, सभा कर रहे हैं। उस सभा के मध्य में भरत जी कह रहे हैं कि पीछे वर्णन आया था कि जो रघुनंदन ते रघुनंदन लखन से अनहित आगे जाए। जो श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, वही रघुनंदन राम लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, जिसको शत्रु जान पड़े, उस तासु तनय तज दुसह दुख देव सहाय कहा। उसके के पुत्र मुझको छोड़ करके दैव दुसह दुख किसको सहायेगा। देखो, ये समझने का प्रयास इसमें करना है, क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही भगवान राम को वनवास दिया गया था। उनके मुख से ही यह अनुमति राजा दशरथ को भी उसी ने बाध्य किया। वो पीछे वरदान दिया था राजा दशरथ ने, वो वरदान लिया नहीं था, देने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा जब जरूरत होगी, जब यह उस समय की घटना है जब राजा दशरथ इंद्र की सहायता के लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए थे, वहां पर कैकेयी की वीरता के फलस्वरूप, क्योंकि एक कील निकल गई थी रथ के पहिए की और उसमें इसने अंगुली अपनी डाल करके और राजा के प्राण बचाए थे। तो कैकेयी की बहादुरी को देख करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए थे और 2 वरदान देने के लिए कहे। कैकेयी ने उस समय कहा था जब आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे, वैसे तो सब कुछ आपने हमें दिया ही है, हमें किसी चीज की आवश्यकता अभी नहीं है। उसी वरदान को देवताओं की कृपा से मंत्रा की बुद्धि में शारदा जी प्रवेश करती हैं और उसके माध्यम से कैकेयी ने पहला वरदान मांगती है कि राम जी को 14 वर्ष का वरदान। पहले तो भरत जी को राजगद्दी मांगा, दूसरे में 14 वर्ष का वनवास। मतलब यह है कि राम के बन जाने का कारण है तो वैसे देवता, क्योंकि मूल जो प्रयोजन है, भगवान का जन्म भी हुआ है, मनुष्य तन धारण किया है, तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या है कि दुष्टों का संहार करना और संतों की, ऋषियों की रक्षा करना, गौओं की रक्षा करना, साथ ही धर्म की स्थापना करना, यह तो उनका प्रयोजन ही है। लेकिन अब इसमें यह कारण बनी, जो एक कहते हैं ना, जिसका कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इस जो विधि की गति होती है, नियति की गति होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। उसके माथे पर ही कलम का टीका लगना था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो उसी को कह रहे हैं भरत जी कि हम कैकेयी का ही तो पुत्र हैं, तो इसलिए मुझको छोड़ करके वह दैव जो है किसको दुसह इतना पीड़ा देगा, यानी वह सब पीड़ा मेरे को ही मिलना चाहिए।
सुनियति बिकल भरत बरबानी। अब यह जो भरत जी की जो श्रेष्ठ बरबानी, बर कहते हैं, बर माने श्रेष्ठ होता है, बाणी माने बाणी, या इनकी श्रेष्ठ बाणी और कैसी थी? आरती थी, इसमें दुख था, प्रीति था, प्रेम था, विनय नम्रता थी, नय नीति। तो इस प्रकार से इन चारों चीजों से यह सनी हुई थी, यानी मिली हुई थी। आर्त, करुणा, प्रेम, विनय और नीति। ऐसा नहीं था नीति पर ऐसा कोई भी वचन बोला जाता है तो उसको सोच समझ करके किस समय बोलना है, क्या हम बोल रहे हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भरत ने नीति को समझते हुए, सभी का रुख को समझते हुए, परिस्थिति क्या है, समय क्या है, उसके अनुसार ही वचन कहे थे। तो उसको सुन करके सारे सभा के लोग जो थे विकल हो जाते हैं। सुन अति विकल भरत बरबाने। सारे जो इनके अयोध्या की नर नारी थे, माताएं थी, मंत्रीगण थे, सभी लोग विकल हो जाते हैं। शोक मगन सब सभा खबारू। सभी शोक में, खबारू कहते हैं कि शोक में यह सभा खबारू, सभी जो उस सभा में बैठे हुए थे उसको सुन करके शोक में ही सभी लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं तो बताया, यहाँ पर एक दृष्टांत दिया, मनहु कमल बन परौ तुषारो। जैसे सारी सभा में ऐसा विषाद छाया, कैसा हुआ कि जैसे कमल के बन पर तुषार कहते हैं पाला को, पाला पड़ जाए तो वह जो कमल की स्थिति होती है, सूख जाता है, उसी प्रकार से पूरे सभा में दुख छा जाता है, विषाद छा जाता है। मानो उन पर पाला पड़ गया। पाला पड़ने का मतलब वो सभी दुखी हो गए हैं, शोक से व्यक्त। कई अनेक विधि कथा पुरानी। अब मन को भटकाने के लिए यहाँ पर भरत जी ने, और भरत जी के निमित्त तो गुरु वशिष्ठ जी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? कही अनेक विधि कथा पुरानी। पुरानी कथाएं करते हैं, पुराणों की, वेदों की, और कथाओं के माध्यम से भरत जी के मन को शांति प्रदान करते हैं। भरत प्रबोध की न मुनि ज्ञानी। भरत जी का समाधान करते हैं, ऐसे कथाओं के माध्यम से पुरानी कथाएं सुना करके भरत जी के मन को शांत करते हैं, उनका समाधान करते हैं। क्योंकि मुनि कैसे थे? ज्ञानी मुनि है। बोले उचित बचन रघुनंदन नंदो, दिन कर कुल कर बन चंदो। फिर सूर्य कुल के, यानी सूर्य जो रघुवंश है, यह सूर्य वंश भी इसको कहते हैं। और जो कौरव पांडव थे, कृष्ण भगवान थे, उसको हम चंद्रवंश के रूप से जानते हैं। तो यह सूर्य कमल रूपी, सूर्य का कुल रूपी कुमुदेव, कुमुदमनो, यानी जैसे कोई एक प्रकार का यह फूल होता है, जैसे चंद्रमा को देख करके प्रफुल्लित हो जाता, खिल जाता है, उसी प्रकार से रामचंद्र जो है उस कुमुदिनी के फूल के जैसे प्रफुल्लित होकर के यह उचित वचन बोलते हैं, और उनके वचन से पूरे सभा में जो शोक व्याप्त था, सभी लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। तात जाय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। कहते हैं, हे तात, भरत को संबोधन करके कहते हैं, तुम अपने हृदय में, तात जाय जिय, जिय मानी हृदय, हाँ हृदय, करहु गलानी मतलब शोक मत करो, गलानी मत करो, क्योंकि यह जीव गति जानी। जीव की गति क्या है? यह ईश्वर के अधीन है। भाई जो जैसे आप, वो भी बल्कि स्वतंत्र नहीं है, जो आपका कर्म है उसके अनुसार वह आपको करना पड़ता है। ईश अधीन जीव गति, जीव की गति जो है ईश्वर के अधीन है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। मेरे मन में, मेरे मत में, यानी मेरे विचार में, मेरी बुद्धि के अनुसार क्या है कि तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, और त्रिभुवन, यानी त्रिभुवन किसे कहते हैं? मृतलोक,
हाँ, मृत्युलोक, स्वर्ग और पाताल, ये तीनों लोकों में और तीनों समय, मतलब प्रत्येक समय में, चाहे पीछे की बात लो, बाद की लो, और इस समय में क्या है, पुण्यशिलोक तात दर सूरी, इनकी इन तीनों लोकों में और जितने भी हुए हैं, होंगे और अभी हैं, जितने भी पुण्यात्मा हैं, उनसे वह सभी तुमसे नीचे हो हे भरत। वह सभी पुण्यात्मा जो तीनों लोकों में हुए हैं या होंगे, भविष्य में भी हो, हाँ, तीनों कालों में, अरे तीनों लोकों में, वह सब तुमसे नीचे है। यानी तुम्हारी यश, तुम्हारी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। यह है भाई का वचन है। भाई हो तो ऐसा हो। उरानत तुम पर कुटिलाई जाई, लोक पर लोक नसाई। हृदय में भी तुम पर उरानत, जो भी अपने हृदय में कुटिलता का भाव लाता है, जाई लोक पर लोक नसाई, उसका यह लोक तो जाता ही है, नाश होता ही है, नष्ट होता है, और परलोक में भी उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाता है उसका। और दोष दे ही जनन ही जड़ दे, और जो माता कैकेयी को दोष देते हैं, जिन गुरु साधु सभा ने सही, वही देते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं सुना है। क्योंकि कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कैकेयी जितना प्रेम राम को करते थे, उतना भरत को भी नहीं करते थे, लेकिन वह देवताओं की ऐसी महिमा थी, और देवताओं और भगवान स्वयं इसीलिए शरीर ही धारण किया था, उसी देवताओं के कार्य के लिए, या कई दुष्टों का संहार करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए। तो उनको करना ही था वो, इसीलिए तो मनुष्य जन्म में आए थे। तो इसमें कैकेयी का क्या दोष है? यह सब कुछ नियति के अनुसार होता है। नियति 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 मीठी है नियति। और जो ऐसा करता है, क्या मतलब तुम्हारी कुटिलाई करता है, तुम्हें भला बुरा कहता है, कैकेयी माता कैकेयी को भला बुरा कहता है, वैसे भी दोषी हैं, तो उसके पाप मिट जाते हैं। कैसे मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा जो वह अगर नाम का स्मरण करेंगे, तुम्हारे नाम का जाप करेंगे, तो उनके सभी पाप, सभी जो अज्ञानता है, प्रपंच कहते हैं अज्ञानता को, और जो समस्त अमंगल दुखों का जो समूह है, वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस लोक में भी वह सुंदर जस प्राप्त करते हैं, और परलोक में भी उनको सुख प्राप्त होगा। हाँ, देखो पहले तो यह बताया कि आप पर जो दोषारोपण कोई करता है, आपकी जो कुटलाई करता है, आपकी बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, तो उसका तो लोक परलोक दोनों नाश हो जाता है। कैकेयी का को जो भला बुरा करता है, दोष लगाता है, तो वह तो अज्ञानी है, उसने कभी सत्संग नहीं किया हुआ है। लेकिन ये सब जो भी इस कारण से पाप करते हैं, कर लिए हैं, क्योंकि उस सभा में सारे पापी, बहुत सारे थे पापी, सब कैकेयी को कोई दोष लगा, कोई भरत को भी लगा रहा था। तो जो भी पाप ये है अज्ञानतावश प्रपंच जो है, और सारी जो अमंगल का सब कुछ नष्ट हो जाएगा यदि तुम्हारा नाम का जाप करेंगे, तुम्हारा स्मरण करेंगे। सभी को ये औषधि भी दे दिया उन्होंने, और इस लोक में भी यश प्राप्त करेंगे, और परलोक में भी सुख प्राप्त करेंगे। आगे पढ़ते, कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, 263 की बात है। भरत भूमि रह राउरी राखी, स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाई, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराई। तात कुतरक करहु जनि जाई, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की
पराही। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करहु काहे असमंजस जी के। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करहु काहे असमंजस जी के। राखौ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। राखेउ राह सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरउ प्रेम पन लागी। प्रेम को प्रेम कर दिया है, प्रण को पन कर दिया, यह कविता का वो है ना। तासु बचन मेटत मन सोचू, तहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तासु बचन भेटत मन सोचू, तहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवस जो कहु चहु सोई कीना। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवस जो कहु चहु सोई कीना। मुनि प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करो सोई आज। मुन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करो सोई आज। सत्य संद रघुबर बचन, सुनि सुखी समाज, सियापति रामचंद्र की जय। सत्य संग रघुबर बचन, सुनि सुखी समाज, सियावर रामचंद्र की जय। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, मतलब स्वभाव से ही मैं सत्य कहता हूँ। शिव का मतलब भी सत्य ही होता है। इसके कौन है? शिव साखी है। शिव इसके साक्षी है। मैं स्वभाव से सत्य कह रहा हूँ, और जिसके साक्षी कौन है? शिव, क्योंकि शिव भगवान के आराध्य हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि वह शिव जी साक्षी हैं। भरत भूमि रह राउ रे राखी, यह पृथ्वी, अब यहाँ पर बहुत गूढ़ शब्द कहा भगवान ने, गूढ़ बात बताई है। यह पृथ्वी तुम्हारे ही कारण है। हाँ, तुम्हारी ही रखी हुई रह रही है। अरे कहा नहीं गया भरत ही सभी का भरण पोषण करते हैं, तो भरत भूमि रह राउ राखी, हे भरत यह पृथ्वी जो है तुम्हारे ही रखने से है, ठीक है। तात कुतर्क करहु जन जाए, तर्क में तुम व्यर्थ में कुतर्क मत करो अपने मन में। बैर प्रेम नहीं दुरंत, बैर और प्रेम जो है यह छिपाए नहीं छिपता है। हाँ, तुम्हारे मन में जो प्रेम है ना, वो प्रकट होगा, कोई बैर नहीं है। मुनिगण निकट भी है मृग जाहि, जैसे अब यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। जैसे पक्षियां, बिहक कहते हैं पक्षी, मृग कहते हैं पशु, पशु कोई भी हो, चाहे सिंह हो, चाहे मोर है, चाहे कोई भी है, वो मुनियों के पास सभी स्वतंत्र पूर्वक बड़े प्रसन्नता के साथ जाते हैं। जो वहां पर चित्रकूट में रहते थे या कहीं भी, मुनियों का समाज जो वास्तव में मुनि हैं, जो तपस्वी मुनि हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का हिंसा का लेश मात्र नहीं है, उनके पास सभी पशु पक्षी चले जाते हैं, और सभी आपस में भी बैर भाव भूल करके सभी साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या? बाधक बधिक बिलो की पराहिम, हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। वही पशु पक्षी जो है, अगर कोई बधिक आ जाए, बधिक कौन होता है? बहलिया, मारने वाला, जीव हत्या करने वाला, तो उसको देख करके ही भाग जाते हैं। और मुनियों को देख करके नहीं भागते, वहां पर बैठते हैं आराम से। तो यह मतलब, हाँ, कहने का मतलब यह है, कोई गुस्सा कर रहा है, किसी के अंदर क्रोध है या किसी के अंदर प्रेम है, पशु पक्षी भी देख करके पहचान लेते हैं। और मनुष्य तो उनसे होशियार है। और फिर हम तो पहचान रहे हैं भैया, देख ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य भी पहचान लेते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम है या बैर है। नहीं तो पक्षी जाना, हाँ, नहीं तो पक्षी दोनों, पक्षु का मतलब पक्षी है, हाँ, पक्षी को पक्षु कहा लिखा हुआ। तो अपना कल्याण किसमें हित होगा और किसमें हमारा अनुभव होगा, यह सब पक्षियां भी जानते हैं, पशु और पक्षी भी जानते हैं। और जो मानुष है, मनुष्य है, जो शरीर है, जो कि गुण और ज्ञान का खजान है, भंडारी है, तो वो क्यों नहीं जान पाए? वो तो जानेंगे। तात तुम्हें मैं, और हे भाई, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। करहूं का असमंजस जी की, अपने हृदय में दुविधा क्यों रखे हो?
राखों राय सत्य मोहि त्यागी। देखो राय यहाँ पर आया है राजा दशरथ के लिए, राय राजा को कहते हैं। तो राखो राजा दशरथ ने सत्य को रखा, मेरे को त्याग किया और सत्य का पालन किया। मेरे को मन में भेजा फिर भी अपना प्रण नहीं छोड़ा। तनु परिहरो प्रेम पन लगे, बेशक मेरे प्रेम में अपने शरीर को भी छोड़ दिया। परिहरो तनु परिहरो मतलब त्याग दिया अपने प्रेम और प्रण के लिए। तो प्रेम में और चूंकि प्रण लिया था कि हाँ वरदान के फलस्वरूप उन्होंने कहा था ठीक है, स्वीकार कर लिया था कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो और भरत को राजगद्दी का भी दिया था ना। तो यह दिया था, तो इस जो प्रण किया था यानी जो वचन दिया था कैकेयी को, और हमारे जो आने का जो वियोग का जो दुख था, उस दुख के कारण अपने शरीर को तो छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन अपने प्रण को नहीं छोड़ा। भगवान राम के कहने का मतलब अब धीरे धीरे ला रहे हैं कि भरत हाँ वचन को निभाओ। हाँ उन्होंने निभाया तो हम लोगों को भी निभाना है ना, यही बात आ रही है। तासु वचन मीटत मन सोच, उनके वचन को मीटने में मेरे भी अभी उनका वचन मैं न पालन करूं तो मेरे को संकोच होता है, सोच होता है, दुख होता है, ते अधिक, और उनसे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। क्यों? तापर गुरु मोहि आयस देना, उसके बाद गुरु ने भी आयस हमें आज्ञा यही दिया है। एक तो तुम्हारा संकोच है और फिर गुरु ने भी ऐसे आज्ञा दिया कि अवश्य जो कहा हूं चाहे सो कीना, जो भरत जो कहे उसी को करना है, उसी में करना चाहता हूं, जो तुम कहो वही मैं करना चाहता हूं, करूंगा। यह स्पष्ट सबके सामने बोल दिया कि जो भरत कहेगा वही मैं करूंगा, भरत की जो इच्छा हो वही। अब आगे कहते भी हैं, मनु प्रसन्न कर, हे भरत हे तात, मन को प्रसन्न करो और संकोच को छोड़ो, कहो करो सुवाद, और जो आज कहोगे मैं वही करूंगा, जो तुम्हारे मन में है जो कहोगे मैं वही करूंगा। सत्य संद रघुबर वचनो, यह जो सत्य प्रतिज्ञा रघुवर है श्री रामचंद्र जी हैं, उनका वचन सुन करके पूरा समाज सुखी हो जाता है। क्योंकि अब सबको ऐसा मन में विश्वास हो जाता है कि अब राम, भरत तो यही कहेंगे कि आप चलिए, क्या बोलता है, अयोध्या चलिए, राज संभालिए, और यह सुन करके यह सबको विश्वास जब प्रतीति हो जाती है तो सभी सुखी हो जाते हैं, सभी को आनंद मिलता है। आगे पढ़ते हैं। सुर गुण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कुछ नाही, राम शरण सब गी मन माही। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। बहुरी बात विचारी परस पर कहीं, रघुपति भगति भगत अस बस अहि। बहुर विचार परस पर कहीं, रघुपति भगत भगति अस अहि। सुधि करी अम्बरीश दुर्भाषा, भीषुर सुरपति निपट निराशा। सुधि करी अम्बरीश दुर्भाषा, भीषुर सुरपति निकट निराशा। सही सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि की प्रगट प्रहलादा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। लगे लगे कान कहीं दुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। लगी लगी कान कहाई धुनि माथा, अब सुर काज भगत के हाथा। भरत के हाथा। आन उपाउन देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। आन उपाय न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हे सप्रेम सुमिरहु सब भरत, निज गुणशील राम बस करतहि। ये सब प्रेम सुमिरत सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। सुनि सुर मत सुर गुर कहु, भल तुम्हार बड़ भागु।
सुनि सुर मत सुर गुर कहो भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग सियापति रामचंद्र की जय। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग सियापति रामचंद्र की। अब उधर क्या हो रहा है, देवताओं के अंदर खलबली मच जाती है। सूर्य गण यानी देवगणों के सहित सुर राजू यानी जो इंद्र हैं भयभीत हो गए, सभय हो गए यानी भय के साथ हो गए यानी भयभीत हो गए। कहने लगे सोच ही चाहत हो न काजू, जो हम चाहते थे अब उसमें लग रहा है अकाजू होगा यानी विलंब होगा, वो कारण होने में संदेह हो रहा है। मन बनाया जो हमने काम सोचा था, बनत उपाय करत कुछ नहीं, अब यह काम कैसे बनेगा, किस प्रकार से ठीक होगा कि राम मन को जाए, तो यह कुछ बनता नहीं है, कुछ कौन सा उपाय करें। राम तो सभी ने सोचा कि राम के शरण में जाना ही ठीक है। राम शरण सबके मन माही, सभी लोग सोचे कि राम के शरण में ही चलें, मनी मन उनके शरण में चलें। बहुरे विचार आपस में बहुत विचार करते हैं, बहुरे विचार आपस में बहुत विचार करते हैं। काना फुसी रघुपति भगति भगत भगति बस ही कहते हैं, अरे रामचंद्र जी है ना, यह तो भगवान के, अरे यह तो भगवान है, यह तो भक्तों के बस में रहते हैं, इसलिए भक्त का इनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, शुद्ध करे। अब फिर याद करते हैं अम्बरीश और दुर्वासा का ऋषि का यह कथा आता है श्रीमद् भागवत पुराण में कि एकादशी के व्रत का पालन यह अम्बरीश जी करते थे। और अम्बरीश जी राजा थे, इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे कि और भगवान की भक्ति इतनी तीव्र थी कि भगवान का चक्र सुदर्शन इनका रक्षा करता था। समय कोई इन पर कुछ बुरी नजर नहीं देख सकता। एक समय की बात है, द्वादशी का दिन है, एकादशी का पालन करना है। उसी समय दुर्वासा ऋषि हजारों शिष्यों के साथ आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। अम्बरीश को कौन जानता, अगर दुर्वासा ऋषि यह परीक्षा नहीं लेते, यह बात नहीं करते तो कोई नहीं जानता। तो आ जाते हैं, अब यह प्रणाम करते हैं राजा पति पत्नी के साथ और कहते हैं बहुत आपने कृपा किया, अगर इस समय आप आ गए तो हमारे साथ ही जो है अब व्रत का खोलना भी होता है ना, व्रत का भी हम खोलते हैं साथ में। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो पहले हम संध्या कर लें, स्नान कर लें, पास में नदी बहती थी, स्नान करके आते हैं। अब वो करते करते वह लेट आए। बीच में एकादशी अगर कोई व्रत रहता है तो उसका एक नियम होता है कि उसका जो पारण है वह द्वादशी जब तक होती है तभी तक कर लेना चाहिए। अगर पारण नहीं करता है तो उसका फल नहीं मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। तो इनके जो गुरु इत्यादि थे उन्होंने कहा कि महाराज द्वादशी का समय समाप्त हो रहा है, तो ऐसा करें जिससे आपका प्राण भी न जाए, क्योंकि आपने उनको दावत दे रखा है। तो वो निराजल व्रत रहते थे एकादशी का, तो निराजल बनाते थे, तुलसी का पत्ता जल के सामने लीजिए। तो उन्होंने तुलसी का पत्ता, क्योंकि व्रत भी रह जाएगा, यह पारण भी हो जाएगा और कोई अभी नहीं है उनकी, वह पानी लेना कोई बुरा नहीं है, पानी लेना कोई बुरा नहीं है, तो पारण तो टूट ही जाएगा, क्योंकि पानी जल लेने से और तुलसी का पत्ता, तो तुलसी का पत्र तो वैसे भी अमृत है, तो ये लेने से आपका प्राण भी रह जाएगा और दुर्वासा ऋषि को जो आपने दावत दिया हुआ है उस पर भी कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, इनके मन में अब मान लो 24 घंटे आपने पानी नहीं पिया, वो 36 घंटे बल्कि हो जाता है, अब पानी थोड़ा सा ले लो तो आपके चेहरे पर तेज आ जाता है, स्वभावतः। अब देखते ही वह, और उनको तो वैसे भी अंतर्जामी थे, मालूम हो गया अरे शिव जी के ही तो अवतार थे, भगवान शिव जी के ही तो पुत्र थे दुर्वासा ऋषि। तो उनको मालूम हो जाता है, तो अब तो क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे को दावत भी दिया और तूने पहले ही भुग कर लिया। बताते भी हैं कि ऐसी सी बात है, लेकिन वह सुनने वाले कहाँ हैं। उन्होंने एक बाल निकाल करके फेंका और उससे पृथ्वी पर फेंकते ही एक कृतिका नाम की राक्षसी पैदा हो जाती है और इनको खाने के लिए चलती है।
अब दुर्वासा ऋषि तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो चक्र स्थान रक्षा कर रहा वही उसको मार डालता है और मार करके फिर दुर्वासा ऋषि पर आता है। और दुर्वासा ऋषि भागते हैं, चक्र पीछे पीछे जाता है, कहीं भी उसको शरण, उनको कोई कहीं से सहायता नहीं मिलती है। शिव जी, ब्रह्मा जी अंत में जब विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु जी ने कहा, भाई ऐसा है, मैं तो भक्तों के वश हूँ, भक्त के बस भक्त के वश हूँ। तो अब आप जिसके कारण से ऐसा हुआ उसी के पास जाओ, उसी से क्षमा करो, वो क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देगा, तो ये चक्र वापस आ जाएगा। फिर वो आकर के यहीं पर अम्बरीश के पास के पैरों पर गिरने वाले होते हैं, यह महाराज आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने चक्र को कहते हैं, भैया अगर मैंने कोई पुण्य किया है तो आप वापस आ जाओ, मेरी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। जी हाँ, हाँ ठीक है। तो वह चक्र से दर्शन वापस आ जाता है। तो यहाँ यह कथा है। तो इस कथा से क्या सीख है कि देवता लोग कहते हैं भगवान तो भक्त की ही बात मानते हैं। भक्त के ही हाँ, तो हाँ बस में रहते हैं, तो भक्त की ही बात करनी चाहिए। तो इसी के लिए होता है भे सुर सुरपति निपट निराशा। इसीलिए सोच करके ये देवता लोग जो है, इंद्र जो है निराश हो जाती हैं। निपट निराशा, बिल्कुल निपट माने बिल्कुल निराश हो गए। सही सूर्य ने बहु काल विषादा, पहले तो देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहा। या फिर दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं प्रहलाद का। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था, लेकिन जब भक्त प्रहलाद ने भगवान का आवाहन किया तो नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप को मार करके उसकी रक्षा करते हैं। लगे लगे कान सुनहि धुनि माथा, सब देवता पर आपस में कानों में लगा करके यह बातें कह रहे हैं और सिर धुड़ करके कहते हैं देवताओं का काम अब तो राम का जो सेवक है यानी भरत जी के ही हाथ में है, क्योंकि भगवान भक्तों के वशीभूत हैं, भक्त बस में हैं। तो भक्त कौन है यहाँ पर? भरत जी हैं। तो भरत जी के हाथ में, उन्हीं की सेवक है। क्या बात है, ज्यादा परिश्रम किए हो क्या? आपको नींद आ रही है? नहीं, थोड़ा सा जाता है। तो मन नहीं लगता तो आता है। तो प्रहलाद के भक्त थे यहाँ पर? क्या? नहीं, भरत भक्त ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पर यह दृष्टांत दिया गया। एक तो दृष्टांत दिया गया दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश का, ठीक है। हाँ। तो यह बताया गया कि अम्बरीश भगवान के भक्त थे और जब भगवान ने भी इन्हीं के शरण में जाने को कहा, जब अम्बरीश ने क्षमा किया तभी जाकर के वह चक्र वापस आया, दुर्वासा का जान बचा। तो पीछे और दूसरा बता रहे थे देवता लोग मतलब बहुत वर्षों तक कष्ट सहा, लेकिन उनके करने से कुछ नहीं हुआ, भगवान नहीं प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का नाश उन्होंने नहीं किया, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ही जब उनका ही भक्त प्रहलाद ने आवाहन किया भगवान को, तो भगवान खंभा फाड़ करके निकल आते हैं, प्रकट हो जाते हैं नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप का नाश करते हैं। तो यहाँ भी है भगवान कैसे बस में होते हैं? भक्तों के कहने पर। जो उनका सच्चा भक्त होता है उसी के बस में होते हैं, तो वह जो कहता है वही करते हैं। इसी को सोच करके उनकी बात मानते हैं। हाँ, उन्हीं की बात मानते हैं। भगवान का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, सब कुछ है, लेकिन भक्त जो कहेगा उसी के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो यह दो घटनाक्रम बताया। इन दोनों घटनाओं क्रमों से यही सिद्ध होता है कि भगवान तो भक्तों के ही बस में होते हैं। तो यहाँ पर भक्त कौन है? भरत जी। तो इसलिए भरत जी के हमें शरण में चलनी चाहिए और वह जो करेंगे वही सत्य होगा, वही राम करेंगे। आप समझ में आया? बिल्कुल। तीनों दृष्टांत, दो दृष्टांत दिया। लगे का अब सूर्य का, अब देवताओं का काज तो भरत की याद है, इसलिए भरत जी के पास चलना चाहिए। आन उपावन दिखाई देवा, अब देवताओं को कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। तो मानो राम सुसेवक सेना, तो राम जी अपने श्रेष्ठ सेवक को ही मानते हैं। यह समीम, अब ऐसा हृदय में यह सोच करके सभी बहुत प्रेम से यह भरत जी का सुमिरन करने लगे। निज गुणशील राम बस कहते हैं। क्यों?
क्योंकि गुण और शील से रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी ही, और उन्हीं का, भरत जी जो हैं उन्हीं का सभी लोग हृदय में स्मरण करने लगे प्रेम पूर्वक। कौन? देवता लोग, सभी देवता और इंद्र, देवता भी और इंद्र भी भगवान भरत का ही स्मरण कर रहे हैं, भगवत के नाम का जाप कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम जी जो हैं भरत के ही भरत भक्त हैं उनके अतिशय। जो भरत चाहेंगे वही वो करेंगे, और जो राम चाहेंगे वो भरत करेंगे, क्योंकि भरत परछाई है, राम अपना। हाँ, तो यही है, शील से राम जी के वश में करने वाले भरत जी का सब लोग मन ही मन में प्रेम से स्मरण करें। सुनि सुर मत सुर गुर कहो भल तुम्हारे बड़ भाग। अब देवताओं का यह मत सुन करके देव गुरु बृहस्पति जी आ जाते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा विचार किया तुमने, और सकल सुमंगल मूल जग भरत शरण लाओ। तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, क्योंकि भरत जी के चरणों का जो प्रेम है जगत में समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाला है, अर्थात समस्त जितने भी शुभ मंगलकारी चीजें हैं उनको प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए भरत का सुमिरन करो तो सबका तुम्हारा कल्याण होगा। सीतापति सेवक। हाँ, आगे बढ़ते। और आपको निद्रा नहीं आएगी लगता है आपको। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारी मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परछाही। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परछाही। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभहि सकोचो। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु ही संकोचु। हाँ, संकोचु। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विद उर अनुमाना। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। कर विचारु मन दीन्हि ठीका, राम रजायस आपन नीका। कर विचारु मन दीन्हि ठीका, राम रसायन आपने कीका। निज पन तजि राखहु पन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोड़ा। निज पन तजि राखेहु पन मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ, सियापति रामचंद्र की जय। करि प्रणाम बोले भगत, जोर जलद जुग हाथ, सियापति रामचंद्र की जय। अब सीतापति सेवक शौकाई, यानी यह चल रहा है 265 के आगे। 265 का आगे आगे यह भाष्य चल रहा है। सीतापति यानी सिया राम जी, सेवक शौकाई, यह एक सेवक की सेवा। अगर इन कोई भगवान का जो सेवक होता है ना, जो सच्चे हृदय से सेवा करता है, हाँ, वह कैसा होता है? कहते हैं कामधेनु सय सरिस सुहाई। अरे भाई, वो तो सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। भरत भगत तुम्हारे मन आई। अब तुम्हारे मन में भरत जी की जो भक्ति आई है, तजहु सोच विधि बात बनाई, तो सबको छोड़ दो। अब विधाता ने बात बना दिया। यह कौन कह रहे हैं? देवराज इंद्र से गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर यह जो भावना आई है, जो भक्ति आई है, कि किसकी भक्ति? भरत जी के करने की, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारा बात बन जाएगा, क्योंकि भगवान की जो सेवक का सेवा करता है, सेवक की जो उपासना करता है, तो वह करोड़ों हजारों, यहाँ पर करोड़ शब्द है ना, तो वहां पर करोड़ों कामधेनु, सैकड़ों आया है, स है ना, तो सैकड़ों कामधेनु के समान जो है वह सुंदर है।
इसलिए किसकी करो? भगवान के सेवक की। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय विवश रघुराऊ। हे देवराज, बृहस्पति जी की अभी कह रहे हैं, भरत जी का प्रभाव तो देखो। सहज सुभाय विवश रघुराऊ, रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही भरत के वश में हैं, पूर्ण वश में हैं। मन थिर करहूं देव डरुना, हे देवताओं, भरत जी को रामचंद्र की परछाई समझो। अगर राम जरा सा हिलेंगे तो भरत जी भी हिल जाएंगे। ये परछाई ऐसे होती है ना, आप देखो परछाई, मालूम हो जाएगा। तो यानी जो राम के मन में विचार आता है वही वो अनुसरण करते हैं। तो जो राम चाहेंगे वो भरत करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा भी है, राम भक्त के अधीन है ना, तो भरत के मन में जो आता है वो राम करेंगे। दोनों बातें हैं, क्योंकि भगवान जो है भरत के भक्त के अधीन होता है, भक्त के वश में होता है। और भरत जो है सच्चे हृदय से किसके भक्त हैं? राम के। इसलिए अपने मन को स्थिर करो और कोई डरने की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु, अब सुर के सुर माने देवता, गुरु माने गुरु, देवताओं के गुरु अर्थात बृहस्पति की बात को सुन करके सुर सम्मत सोचो। देवताओं की सम्मति आपस का जो विचार हुआ और उनका सुन करके अंतर्यामी प्रभु जो श्री रामचंद्र जी, भाई जो यह बात हो रही है ना, भगवान भी तो सुन रहे हैं ना, तो वह संकोच में पड़ जाते हैं। निज सिर भार, अब भरत जी भी सोचते हैं कि सारा भार तो मेरे ही ऊपर आ गया, देवताओं का भी भार, क्योंकि देवताओं के कल्याण के राम को वन में जाना है, प्रजा के लिए, माता के लिए और मेरे लिए इनको कहाँ जाना चाहिए? अयोध्या लौटने के लिए है। तो इसलिए करत कोटि विधि उर अनुमाना, करोड़ों प्रकार के अनुमान तर्क वितर्क उन मन में करने लगते हैं। कोई निर्णय नहीं आता, मैं क्या कहूं क्या नहीं कहूं। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। अंत में वो यही विचार करते हैं, करी विचार मन दीनी ठीका, ठीका मतलब यही निश्चित किया कि राम रजायस, रजायस माने आज्ञा, कि राम की आज्ञा ही हमारे लिए लाभकारी है। जो राम कहेंगे वही ठीक है, नहीं होगा नहीं वही हमें ठीक है, हमें कहना नहीं चाहिए, केवल जो वाक्य है वही ठीक है। निजपन तजेरा खऊपन मोरा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रण को त्याग करके मेरे प्रण को रखा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने क्या किया था, अपने प्रण को त्याग करके भीष्म जो भक्त थे उनके प्रण को रखा, उनके प्रण को नहीं तोड़ा था। छोहु स्नेह कीन नहीं थोड़ा, तो यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो भगवान हमेशा क्या करते हैं कि वह भक्तों के सेवकों के ही जो वह चाहते हैं वही वह करते हैं। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीता नाम, और यह जो श्री रामचंद्र जी का तो सब प्रकार से मेरे पर अत्यंत प्रेम है। और कर प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुग हाथ, नेत्रों में जल आ जाता है, हाथ जोड़ करके भगवान से फिर यह कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आगे पढ़ते हैं पहले। कहाँ कहाँ वो कायब स्वामी, कृपा अम्ब निदय अंतर जामी। कहाँ कहाँ वो कायब स्वामी, कृपा अमुद निदय अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूल, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। अपडर डरऊ न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। मोर भाग मात कुटिलाई, विध गति विषम काल कठिनाई। पाऊ रूपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। यह नई रीत न राउर हुई, लोक भेद विदित नहीं हुई। जगवन भल भल एक गोसाई, कहाई होई भल काशु भलाई।
कहीं होई बल का सुफलाई। देव देवतर सरिसस भाऊ सनमुख विमुख न काहु काहू। देव देव तुलसीदास स्वभाव सन्मुख विमुख न कहाऊं को। जाहि निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच। निकट पहचान तरु छा समझ सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राउ रंग भल पूछ। मांगत अभिमत पाऊ जग राव रंग बल सोच। कह रहे हैं भरत जी। कहाऊं कहाऊं हाँ। कहते भी हैं कहाते हाँ भी। हाँ, यहाँ पर पहले तो कर्ता को बोलो ना, किससे कह रहे हैं ना। तो भरत जी का यहाँ पर तो नहीं है, पहले से कर रहे हैं, इसलिए वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अम्बुनिधि अंतर्यामी, यह भगवान का विशेषण दिया है। अम्बुनिधि, अम्बु कहते हैं जल को, निधि कहते हैं खजाना, यानी जल का खजाना अर्थात समुद्र। तो हे कृपा के समुद्र, कृपा अम्बुनिधि हैं, तो कृपा यानी करुणा के खजाने हैं, करुणा के समुद्र हैं। और अंतर्जामी, ये दो उनका विशेषण दिया भगवान श्री राम का कि हे दया के समुद्र, दया के खजाने और अंतर्जामी प्रभु। अब स्वामी, अब मैं क्या कहूं और क्या कहलाऊं। मेरे को कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं, कहाऊं मतलब आप जो कुछ कहें ठीक है, लेकिन मैं क्या कहने के लिए आपको कहूं कि आप कहिए, और मैं क्या कहूं। क्योंकि गुरु एक तो प्रसन्न हमारे, और साहब यानी आप भी मेरे अनुकूल हो, हमारे इष्ट भी अनुकूल हैं और हमारे गुरु भी प्रसन्न है। जब दोनों हमारे अनुकूल हैं तो हमारे मन में जो सूल था, दर्द था, और वह सूल दर्द क्या था, बस कोई किसी चीज का नहीं था, केवल मन में ही एक प्रकार से यह मनोराज के कारण मन में ही कल्पना आई थी कि ऐसा राम कहेंगे, क्या दुख होगा कि मैं तो कैकेयी का पुत्र हूँ, कैकेयी ने वन में दिया, वन में भेजा, तो कहीं भगवान गुस्सा न हो जाए। लेकिन फिर भी उनके पास यह था कि भगवान तो सबके रक्षक हैं और मेरे को भी हैं, मेरे को से बहुत प्रेम करते हैं, तो जाने पर प्रणाम करने पर जैसे मिलेंगे तैसे सब कुछ सोच नष्ट हो जाएगा। तो सब कुछ जो मन के अंदर उधेड़ बुन चल रहा था, उसके कारण से जो दर्द हो रहा था, हृदय में जो पीड़ा हो रही थी, सब कुछ समूल नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। डरो न सोच, और मिथ्या डर से ही मैं डरा था, डर नहीं था, केवल जो भी था वह केवल एक कल्पित था, मिथ्या था। रबहीन दोष देव दिशि भूली, दिशा भूल जाने पर सूर्य का कोई दोष नहीं होता है, दोष तो अपना ही होता है ना। मोर मेरा अभाग्य है, माता की कुटिलाई है, यानी मेरा ही प्रारब्ध है और माता की कुटिलाई है। अब विधि की गति है और विषम काल और परिस्थितियां कठिन परिस्थिति है। तो एक तो काल की कठिनता यानी परिस्थितियों का खेल है, विधि का अनुकूल न होना, मेरे भाग्य का मेरे अभाग्य का जागृत होना, इन सब के कारण यह सब सारा काम हो रहा है। यह सब इसमें एक तो मेरा अभाग्य, अपना प्रारब्ध की बात किया, दूसरा माता की कुटिलता, और तीसरा विधि गति यानी ब्रह्मा जी की गति यानी विधाता की गति, और चौथा जो यह परिस्थिति काल, काल का मतलब समय की कठिनाई, विषम परिस्थिति जो आ गई, इसको आप परिस्थिति कहिए। तो विषम परिस्थिति के कठिनता के कारण यह सब दुख मेरे मन के अंदर आ गया। पाऊ रूप सब मिली मोहि घाला, यह सब इन सब ने मिल करके, पाव रूप मतलब प्रण करके, इन सब ने प्रण करके मेरे को नष्ट किया। घाला मतलब मेरे को कमजोर बनाया, मेरे को नष्ट किया। प्रणत पालपन आपन पाला, परम शरणागत के जो रक्षक हैं, प्रणत पाल जो है शरणागत के जो रक्षक हैं भगवान राम, पन आपन पाला आने अपना प्रण निभाहा, अपने प्रण का पालन किया। यह नई रीत, और यह कोई नई रीत उनके लिए नहीं है, वह तो पुराना है कि वह हमेशा शरणागत की रक्षा करते रहते हैं। यह भगवान का यही तो है ना। यह सारे संसार में, वेदों में और लोक व्यवहार में सब प्रसिद्ध है कि जो भी कोई जाता है उनके शरण में तो सबकी रक्षा करते हैं। तो मेरा भी उन्होंने रक्षा किया,
और मेरे ही रक्षा के लिए अपने प्रण का भी वो लोग ख्याल नहीं करते हैं। अपना प्रण तोड़ करके भी भक्त के, या मेरा कहिए, यहाँ पर खुद भरत जी हैं तो मेरी रक्षा किया। आगे कहते हैं, जग अनुभल भल एक गोसाई। देखो इस संसार में कोई क्या करता है, चाहे भला करे चाहे बुरा करे। तो यहाँ पर बुरा का शब्द आया है, बुरा करने वाला हो, कहाई होई भल कास भला, किंतु हे स्वामी केवल भले केवल है आप है। यह संसार चाहे तो किसी का कल्याण करना नहीं चाहता। संसार के जितने भी, हालांकि संसार है नहीं, जगत है नहीं, मिथ्या है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि अगले का कल्याण हो। बहुत कम लोग सोचते होंगे, लेकिन सबका कल्याण कौन सोचता है? परमात्मा ही सोचता है। देख लो भैया, कोई किसी का नहीं सोचता है। तो वो तो हमको बहुत पहले पता चल गया। पता है? फिर तो बहुत बढ़िया। महाराज जी ये बात हमको 8 साल पहले पता चल गया। ओहो, फिर तो क्या है, फिर तो बहुत बढ़िया। लेकिन तो इस आश्रम में ही ना आते हम, अगर ये पता ना होगा तो आश्रम में ही ना आते। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आश्रम में इतना पता है कि अगर हम आपके सामने बैठे तो आपके सामने लोग ऐसे ना आपके मुंह के सामने आपके हैं। हाँ बिल्कुल, पीछे आपके कोई है ही। तो यही बात यहाँ पर कहा है कि इस संसार में कोई किसी का भला करने वाला नहीं है। भला तो केवल एक परमात्मा करता है और कोई नहीं, वही करता है। देव देवतर सरिष स्वभाव। क्या है? हे देव, आपका भगवान राम के लिए कहा जा रहा है, आप तो कल्पवृक्ष के समान हैं, क्योंकि कल्पवृक्ष के छाया में जो बैठ जाता है उसका सारा दुख, दरिद्रता, सोच, सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, और जो वह चाहता है वो वस्तु मिल जाता है। तो वह केवल परमात्मा है, जिसके शरण में जो चला गया तो जो कुछ उसके मन की इच्छा होती है वह सब पूर्ण हो जाता है। और बाकी इस संसार में किसी के पास किसी के शरण में जाने से नहीं प्राप्त होता। होगा भी तो थोड़े समय के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि सब यह अनित्य है। इसलिए क्या करना चाहिए? उसी का जो ऐसा है, जो सबका भला चाहता है, उसका नित्य निरंतर भजन करना चाहिए। हमारे मन में यह संसार कम से कम आया, इतना जल्दी तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रयास जैसे ही आपको ध्यान आवे उसी का भजन करो, उसी का करो, सिमरन करो, उसी के मंत्र का जाप, उसी के बारे में सोचो, उसकी लीलाओं को सुनाओ। टाइम देखो हो गया है। कोई बात नहीं, टाइम होने दीजिए। आप तो अभी आए हैं ना, अभी सुन, हम लोग तो पहले हम लोग बैठा, हमें पता नहीं, हम लोगों को पता है। आज आप नहीं बोल सकते हैं कि हम टाइम हुआ नहीं हुआ, आज पहले आए होते हम तो डेली बैठते हैं, आज आप लोग बैठे। हाँ तो इसीलिए आपको आपकी नहीं चलेगी, आज तो हम लोग की चलेगी। निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राहु रंग भल पूछ। तो इसलिए उस कल्प वृक्ष को पहचान करके, वह कल्प वृक्ष कौन है? वह परमात्मा। वह परमात्मा जो है उसी को पहचान करके उसके पास ही जाए हम। तो उसकी छाया ही तर छा समन सब सोच, तो सब उसकी जो छाया है, यानी उसका जो शरण है, वही हमारे सभी कष्टों के मूल को नष्ट करेगा। मांगत अभिमत पाव जगो राहु रंग भल पोछ। चाहे कोई राजा हो, राहु हो मतलब राजा हो, रंक हो, दरिद्र हो, कोई भला हो या बुरा हो, जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाहिए वस्तु पाते। कोई भी हो, चाहे कोई चांडाल ही क्यों न हो, जो उसके शरण में चला जाए तो जो भी मांगेगा उसको वह वस्तु मिल जाएगी। और कौन देगा? वही देगा, वही परमात्मा देगा, वही उसके शरण में, उसी कल्पवृक्ष के नीचे जब हम जाएंगे। और वह कल्पवृक्ष कौन है? यहाँ पर सिया राम जी हैं। तो इसका यहाँ पर सार यही दिया, यही देवताओं ने दिया, और यही भरत जी कह रहे हैं कि हमारे लिए सब कुछ, जो हमारा कल्याण करने वाले, और हमें कुछ भी चाहिए किसी को भी अपने लिए, मतलब पूरे संसार के लिए, सबके लिए कहा गया है, तो वह परमात्मा के शरण में जाए। तो वह परमात्मा
यहाँ पर राम जी हैं, दूसरी जगह कहीं कृष्ण होंगे, कहीं शिव होंगे, कहीं माता दुर्गा होंगी, कहीं गणेश होंगे। तो जिसको भी मानो उसके शरण में जाओ। शरण में जाने का मतलब यह नहीं होता है कि एक बार मंदिर में जा करके प्रणाम किया तो शरण में जाने का मतलब गीता जी ने बताया है 9वें अध्याय में, शायद 22वां श्लोक है। क्या बताया है? नित्य निरंतर अनवरत लगातार जो उसका जाप करता रहा। हाँ, नित्य दिन हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, नित्य निरंतर 24 घंटा। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा है, आप मन में यह ठान लेंगे कि हमें उसी का चिंतन करना है। हमारे लिए यह जग मिथ्या है, जग में कोई हमारा कल्याण नहीं चाहता है, जग में हमारा कल्याण करने वाला वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। जैसे एक छोटा बालक होता है, वह क्या किसको मानता है? माता को ही अपना सब कुछ मानता है ना। कहीं मारा जाता है तो भी माता के गोद में आ करके ही रोता है, माता को ही वह क्या कहते हैं उसको, जो भी अपनी व्यथा होती है वह कहता है। कहीं गिर जाता है, धूल दूषित हो जाता है तो भी माता को। उसी प्रकार से अगर इस संसार में कोई भी जीव उस परमात्मा के जैसे भी है उसी अवस्था में उसके शरण में जाए, लेकिन उसके शरण में ही रहे, तो वह सारा उसका योग और ध्यान सबका वही रखता है, उसका पूरा ख्याल रखता है। जो कुछ है योग और क्षेम की बात आई है ना, योग और क्षेम वहां पर उसका ध्यान रखता है। योग मतलब जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, क्षेम मतलब जो उसके पास है उसकी वह सुरक्षा का भी गारंटी ही रहता है। यही के साथ में हम इसको विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।